हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स इन द इंग्लिश ग्रामर एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको बचपन से स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, हमारे 7th 8th 9th 10th के क्लासेस में। तो लेट्स सी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस क्या है, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमको ये कैसे सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। What are prefixes and suffixes? अबे सबसे पहले प्रीफिक्स एंड सफिक्स ना, ये दोनों एफिक्सेस है। मतलब कि ये हमारा जो वर्ड होता है, दे आर एडेड टू द बेस ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। नाउ प्रीफिक्स जो है वो रूट वर्ड के पहले लगाया जाता है और सफिक्स जो है वो रूट वर्ड के बाद में लगाया जाता है। जैसे समझ लो, हैप्पी इज अ वर्ड। हैप्पी मतलब खुश रहना, तो हैप्पी के आगे अगर मैं अन लगा दूं तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। तो रूट वर्ड के आगे अगर मैंने कुछ चीज लगाई है तो वो प्रीफिक्स हो गया और इसके वजह से पूरे शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हैप्पी मतलब खुशी एंड अनहैप्पी मतलब सैडनेस, है ना। तो ये रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस ही पढ़ लेते हैं। अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू ऐड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। It often gives a word an opposite, जैसे कि happy unhappy, और a negative meaning, क्योंकि unhappy is a negative thing, right? Or it indicates some kind of a direction, दिशा, size, टाइम और रेपिटेशन। अभी हम कॉमन प्रीफिक्सेस, उनका मीनिंग और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, चलो। अभी यू एन का मतलब होता है अन। अन इज यूजुअली अ नेगेटिव वर्ड और इसको ऑपोजिट में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे हैप्पी अनहैप्पी। नेक्स्ट इज री। री का मतलब वापस करो, जैसे रिज्यूम, रीस्टार्ट, रीबिल्ड, रीगेन, ये सब वापस से शुरुआत करने की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर डिस। डिस का मतलब नॉट, ऑपोजिट ऑफ, जैसे अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, अप्रूव, डिसअप्रूव। तो ये बेसिक आपका एक अपोजिट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अन से भी ऑपोजिट क्रिएट होता है, डिस से भी ऑपोजिट क्रिएट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अन एंड डिस ये थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग भी क्रिएट कर देते हैं रूट वर्ड का। ओके, अभी आगे देखते हैं। प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर, जैसे कि आप भी, अगर मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल देने लगा हो तो प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स के पहले एग्जाम जो आपकी ली जाती है फॉर योर प्रैक्टिस, उसको हम प्री बोर्ड्स कहते हैं। तो प्री का मतलब होता है बिफोर। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रीव्यू, जैसे कि व्यू बिफोर। आप अगर कुछ वीडियो, जैसे कि मैं अभी वीडियो लेक्चर ले रही हूँ आपका, तो जब हम YouTube पे स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसके पहले प्रीव्यू आता है कि आपका वीडियो ऐसे ऐसे दिख रहा है, डू यू वांट टू गो लाइव, तो वी क्लिक यस और नो, तो आपका प्रीव्यू हो जाता है ना। नेक्स्ट इज मिस। मिस का मतलब रॉन्ग या फिर बैड, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी हो जाना, गलत समझ कर लेना, तो अंडरस्टैंडिंग रॉन्गली। नेक्स्ट इज एंटी या फिर एंटाई, जैसे अगेंस्ट, मतलब कि एंटी सोशल, एक ऐसा इंसान जो सोशल इंटरेक्शन ज्यादा करता नहीं है, ज्यादा सोशल इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके अगेंस्ट है। सब। सब मतलब बिलो या फिर अंडर, अंडर समथिंग, जैसे सबमरीन, बिलो द सी। आप लोगों ने सबवे ये वर्ड सुना होगा। दो चीजें होती, सबवे तो एक टाइप का सैंडविच है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और दूसरा है सबवे जो कि ट्रेन्स होती है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स, उसको सबवे कहा जाता है। आपको ऐसे सीढ़ियां मिलेगी, नीचे नीचे उतर के जाना है बेसमेंट अंडरग्राउंड में, और वहां पे वो ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है ना। ये बेसमेंट में अंडरग्राउंड क्यों होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड एक रोड बनाया जाता है जहां पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होती है, तो ये ट्रेन्स इजीली ट्रैवल कर सकती है एकदम फास्ट स्पीड में, किसी भी ट्रैफिक ना होने के वजह से, तो इसको सबवे कहा जाता है। सबवे इज अ वेरी अमेरिकन वर्ड। अमेरिका में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब अ ट्रेन। जैसे हम यहाँ पे मेट्रो बोलते हैं, बट मेट्रो यूजुअली अंडरग्राउंड नहीं होती है, बट फिर भी मेट्रोज, लोकल ट्रेन, ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में सबवे बोला जाता है। नेक्स्ट इम या फिर इन, तो इसका मतलब होता है नॉट, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट मतलब कि नॉट।
एक्यूरेट है, यस, इनएक्यूरेट है तो नहीं है एक्यूरेट। एंड लास्ट इज को मतलब टुगेदर, जैसे को वर्कर साथ में काम करते हैं, कोऑपरेट, कोऑपरेट मी विद दिस थिंग, कोऑर्डिनेट, तो ये जो है साथ में काम करने के बारे में बताते हैं। वापस से इसके एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, प्रीव्यू, रीराइट, डिसलाइक एंड अननोन। नाउ सफिक्सेस की बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बताया, सफिक्सेस जो है वो रूट वर्ड के एंड में होते हैं। ये क्या कहते हैं, ऑब्वियसली मीनिंग, जो भी रूट वर्ड है उसका मीनिंग चेंज कर देता है, और इसका ग्रामेटिकल फॉर्म भी चेंज हो जाता है ना। तो शायद से कोई वर्ड है वो नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम सफिक्स में देखते हैं फुल, फुल मतलब भरा हुआ, फुल ऑफ, तो जॉय, जॉयफुल, है ना। होप, होपलेस, तो होप एक नाउन है, जॉय इज ऑल्सो अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम जॉयफुल हो गए तो ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया, होपलेस हो गए तो ये भी एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट वर्ड का मीनिंग तो चेंज हो जाता है 100%, बट इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल फॉर्म भी कन्वर्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, ly, ly का मतलब इन अ सर्टेन वे, एक सर्टेन तरीके से करना, जैसे क्विकली, फटाफट करो, है ना, स्लोली, धीरे धीरे करो, तो ये एक तरीके के बारे में बात करता है। ly मतलब एक तरीका होता है। नाउ डैश, डैश सॉरी नेस है, सॉरी NESS है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब हमारे माइंडसेट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। अगला है ER मतलब someone who does something, someone who does something, जैसे टीचर, प्लेयर, डांसर, सिंगर, तो ER मतलब एक एक्टिविटी दिखाता है, वो इंसान जो एक्टिविटी करता है वो दिखाता है। सिंगर, डांसर, प्लेयर, टीचर, ये सब, स्पोर्ट्स प्लेयर, ये सब आपके सफिक्सेस है। नेक्स्ट इज EST सुपरलेटिव फॉर्म को दिखाता है, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्वीटेस्ट, तो ये आपके सुपरलेटिव फॉर्म को दिखाता है। नेक्स्ट इज एबल मतलब अबिलिटी, कैपेबिलिटी, कंफर्टेबल, है ना। शन मतलब प्रोसेस, शन का मतलब होता है एक्ट और प्रोसेस। एजुकेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। MEN मेंट मतलब कि एक टाइप का रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, जैसे एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मतलब किसी चीज, कोई एक्टिविटी करके जब हमको खुशी होती है तो वो एक्टिविटी का रिजल्ट इज द एंजॉयमेंट। नेक्स्ट इज ING प्रेजेंट एक्शन को दिखाता है, जैसे कि डांसिंग, स्विमिंग, टीचिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, स्टडिंग, प्लेइंग। ईडी पास्ट एक्शंस को दिखाता है, वर्कड, फिर उसके बाद टॉट, नहीं टॉट तो नहीं, टॉट नहीं आएगा, सॉरी, टीच तो रॉन्ग है एकदम ही, तो वर्कड, यहाँ पे डांस्ड, तो ये पास्ट एक्शंस को दिखाता है। तो हमने क्या देखा, होपफुल, केयरलेस, क्विकली, ब्राइटनेस, उसके बाद ओके इतना ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे टिप्स दिए हुए हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के लिए, क्या टिप्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। रूट वर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहले ये समझ लो कि रूट वर्ड मतलब कि वर्ड का बेसिक पार्ट, जैसे हैप्पी, अनहैप्पी हो सकता है या हैप्पीनेस हो सकता है, तो रूट वर्ड क्या है, हैप्पी, उसके आगे अन लगा दिया तो प्रीफिक्स हो जाएगा, और उसके आगे नेस लगा दिया तो सफिक्स हो जाएगा। आपको फोकस करना है किसके ऊपर, रूट वर्ड, जो कि आपके वर्ड का बेसिक पार्ट है, एंड देन फिर आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स के ऊपर फोकस करके वर्ड का मीनिंग चेंज करना है। जैसे हैप्पी हो जाएगा अनहैप्पी, या हैप्पी हो जाएगा हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स का इंपॉर्टेंट समझो। अगर आपको किसी वर्ड को नेगेटिव बनाना है तो 100% आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। जैसे काइंड इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो अनकाइंड इज अ नेगेटिव वर्ड, पॉसिबल इज अ गुड वर्ड, इम्पॉसिबल इज अ नेगेटिव वर्ड ऑफ इट, एक्यूरेट इज अ गुड वर्ड, इनएक्यूरेट इज अ रॉन्ग, सॉरी नेगेटिव मीनिंग ऑफ दैट। और ये रिपीटेशन को भी दिखाता है, जैसे रीस्टार्ट, रीप्ले, रिज्यूम, रीबिगिन, रीबिल्ड, रीगेन, ये सब रिपीटेशन को भी दिखाता है। और पोजीशन को पोजीशन या डायरेक्शन दिखाता है, जैसे सबवे,
एग्जिट, ये पोजीशन या डायरेक्शन को दिखाता है। नाउ द रोल ऑफ सफिक्सेस, सफिक्सेस जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज कर देते हैं। नाउन को एडजेक्टिव बना देंगे, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देंगे, वर्ब को नाउन बना देंगे। अभी होप आपका नाउन है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, होप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके आगे अगर फुल लगा दिया तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्विक, क्विक एक एडजेक्टिव है, उसके आगे ly लगा दिया तो वो बन जाएगा एक एडवर्ब। नेक्स्ट इज एजुकेट, एजुकेट मतलब एक एक्शन है तो वो हो गया वर्ब, उसके आगे शन लगा दिया तो वो नाउन हो जाएगा एजुकेशन। ओके, अभी आगे हम कॉमन पैटर्न्स देखते हैं। प्रीफिक्स में अन आता है, सफिक्स में लेस आता है। बोथ कैन गिव सिमिलर नेगेटिव मीनिंग, जैसे अनहैप्पी मतलब खुश नहीं रहना, और होपलेस मतलब भी एक टाइप से वही होता है कि खुश नहीं रहना। सिर्फ अनहैप्पी में प्रीफिक्स यूज किया गया हुआ है और होपलेस में सफिक्स यूज किया गया हुआ है। फिर उसके बाद प्रीफिक्स में रीडू, रीराइट ये दिखाया गया हुआ है, टू डू समथिंग अगेन। अभी यहाँ पे वॉइस एंड वर्ड फॉर्मेशन की बात की गई है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सेम काम करते हैं। ओके, तो जैसे कि द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक, द टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। हम सोचते हैं कि हमको एक्टिव पैसिव वॉइस से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना है, प्रीफिक्स सफिक्स वाला कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है, टीचर टीचर ही रहेगी, ठीक है। हैप्पीनेस हैप्पीनेस ही रहेगा, वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। Both use the word teacher in active and passive form without changing the meaning of the word itself. Prefix and suffix are applied, doesn't matter sentence active voice है या passive voice है, आप prefix and suffix हमेशा use कर सकते हो। आगे देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, देखो ये आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे हम कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है एड अ प्रीफिक्स, एड अ प्रीफिक्स टू द रूट वर्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हुए हैं अन, डिस, री, प्री, मिस या फिर इम। तो पोलाइट क्या हो जाएगा, पोलाइट का हो जाएगा इम्पोलाइट। ट्रस्ट का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट होगा क्या मिसट्रस्ट होगा, क्योंकि दोनों करेक्ट है गाइस। ओके, दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे डिसट्रस्ट। रीड का क्या हो जाएगा, अनरेड, डिसरेड, रीरेड, प्रीरेड, मिसरेड, इमरेड। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, मिसरेड इज ऑल्सो करेक्ट, रीरीड इज ऑल्सो करेक्ट। रीरीड मतलब वापस से पढ़ो, मिसरेड मतलब आपने गलत पढ़ लिया है। ओके, और अनरेड का मतलब होता है कि पढ़ के वापस से आप अनरीड करो तो मतलब नहीं पढ़ा हुआ है दिखाओ, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे। ओके, करेक्ट, करेक्ट का हो जाएगा अनकरेक्ट, डिसकरेक्ट, रिकरेक्ट, प्री करेक्ट, मिसकरेक्ट या इनकरेक्ट, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड देन लास्टली पेशेंट है, तो पेशेंट के आगे क्या हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड क्रिएट करने के लिए। देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस है। इम्पोलाइट मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो रूड है, डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा नहीं करना, रीरेड मतलब वापस से पढ़ना, इनकरेक्ट मतलब कि नेगेटिव मीनिंग जो कि रॉन्ग है, एंड इम्पेशेंट। अभी नेक्स्ट इज सफिक्स ऐड करना है आपको। हेल्प का हो जाएगा हेल्पफुल, जॉय का हो जाएगा जॉयफुल, क्विक का हो जाएगा क्विकली, एजुकेट का हो जाएगा एजुकेशन, एंड टीच का हो जाएगा टीचर। नाउ कंबाइन द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। दोनों को देखो, दोनों को, जैसे कि यूज, तो यूज का या यूज में आपको प्रीफिक्स भी डालना है सफिक्स भी डालना है, तो यूज का हो जाएगा रीयूजेबल, यूज के आगे री, यूज के पीछे एबल, रीयूजेबल, एक ऐसी चीज जो बार बार यूज कर सकते हो। ओके, कंफर्टेबल, कंफर्ट, तो यहाँ पे हम अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स भी आ गया, सफिक्स भी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इज एक्ट, एक्ट का हम कर देंगे इनएक्टिव, इनएक्टिव। अग्री का हम कर देंगे डिसअग्रीमेंट, एंड केयर का हम कर देंगे केयरलेस, ठीक है, केयरलेस। यहाँ पे प्रीफिक्स हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो वर्ड नहीं बन पाएगा। So this is your prefixes and suffixes. The only thing that you have to remember is prefix पहले आता है और suffix बाद में आता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, रूट वर्ड का मीनिंग हमेशा
चेंज होता है। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कुछ वर्ड्स में सिर्फ प्रीफिक्स यूज होता है, कुछ वर्ड्स में सिर्फ सफिक्स यूज होता है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों चीजें यूज की जाती है। ओके, एंड लास्टली आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस वापस से घर पे सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस। इफ यू वांट द पीडीएफ्स, आपको इसका एक्सेस एक किसी ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल, पोएट्री, प्रोज, नॉवेल के कोई भी लेक्चर्स देखने होंगे तो वो हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लीज आपको देखना है क्योंकि बोर्ड्स के लिए सारे टॉपिक्स आपको करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।